नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के माध्यम से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि हमारे आर्य और उनके जो देवता थे, उनमें स्वच्छंद संभोग की प्रवृत्ति थी। यानी वे अपने किसी भी खास रिश्ते तक से संभोग करने से, समागम करने से परहेज नहीं करते थे। यहाँ तक प्रमाण मिलते हैं कि एक पुत्र अपनी माता से भी अवैध संबंध बना लेता है। बेटी के साथ, बहन के साथ शादियां हो जाती हैं, विवाह हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ उदाहरण आज मैं आपके समक्ष रखता हूं इन्हीं धर्मशास्त्रों के हवाले से। आइए दोस्तों, देखते हैं कि देखिए, तमाम इन धर्मशास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से संभोग करते थे। ब्रह्मा मनु का पिता था। कौन? ब्रह्मा। किसका पिता था? मनु का। ब्रह्मा मनु का पिता था और शत्रुपा उसकी पुत्री थी ब्रह्मा की, और मनु की माता थी। यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी बनी। यही शत्रुपा मनु शत्रुपा, जिससे कि ये सृष्टि का आगे सृजन हुआ। तो ब्रह्मा मनु का पिता था, मनु पुत्र था, शत्रुपा ब्रह्मा की बेटी थी, फिर शत्रुपा उसकी ब्रह्मा की पत्नी भी बनी, और यही शत्रुपा ब्रह्मा के बेटे मनु की पत्नी भी बनी। तो दोस्तों देखिए, और इसी तरह का उदाहरण श्रद्धा का है। वह विश्वस्त की पत्नी थी श्रद्धा, उसका पुत्र मनु था, लेकिन श्रद्धा ही मनु की पत्नी भी थी। इसका मतलब हुआ कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के रिश्तेदार थे। कोई चाहे तो वो अपने भाई की लड़की से भी शादी कर सकता था। खुल्लम खुल्ला छूट थी दोस्तों। देखिए किस तरह के ये अनैतिक इनके बीच में संबंध अमर्यादित संबंध कैसे बनते थे देवी देवताओं के बीच में, के पिता और पुत्र एक ही स्त्री के हिस्सेदार होते थे। कोई चाहे तो वो अपने भाई की लड़की से भी शादी कर सकता था। धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। किसने? धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। जबकि दशरथ और वो धर्म और दक्ष दोनों परस्पर भाई थे, तो धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों यानी बहनों से विवाह किया। कोई चाहे तो अपने चाचा की लड़की से भी शादी कर सकता था, जैसे काश्यप ने की। काश्यप की 13 पत्नियां थीं, वे सभी दक्ष की सुपुत्रियां थीं। यानी चाचा थे दक्ष काश्यप के, और उनकी पुत्रियों से शादियां की। उनकी 13 पत्नियां थीं, वे सभी दक्ष की सुपुत्रियां थीं। दक्ष काश्यप का पिता और मारीच का भाई था। दक्ष कश्यप का पिता, मारीच का भाई था। देखिए किस तरह के रिश्ते थे। ऋग्वेद में जो यम और यमी का प्रकरण है, वह भाई और बहन की शादी का 1 नंबरी किस्सा है। उससे बहन और भाइयों के बीच हो सकने वाली शादियों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करना अस्वीकार कर दिया अपनी बहन के साथ, जबकि उसने बहन ने, यमी ने प्रस्ताव रखा था। ये सूर्य पुत्र और पुत्री थे। इससे यह नहीं माना जा सकता कि इस प्रकार के शादी विवाह पहले नहीं होते थे। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्म के 3 लड़के थे, मारीचि, दक्ष और धर्म। एक लड़की भी थी, दुर्भाग्य से जिसका नाम वंशावली में नहीं है। उसी वंशावली में लिखा है कि दक्ष ने ब्रह्म की बेटी से शादी की है, जो कि उसकी बहन थी। उसकी अनेक बेटियां थीं, जिनकी गिनती 50 और 60 तक पहुंचती है दक्ष की। भाई बहनों की आपसी शादी के अन्य बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। वे हैं पुशान, बहन भाइयों के बीच में संबंध शादी। वे हैं पुशान और उसकी बहन अच्छोद, तथा अमबसो, पुरकुत्स और नर्मदा। ये भी बहन भाई, पुरकुत्स और नर्मदा। विप्रचित और सिंगिका, नहोश तथा बिरज, शुक्र और उष्णास तथा गो। शुक्र ने उष्णास और गो के साथ शादी की, बहन भाई।
नहुस और विरज, नहुस और विरजु बहन भाई, विप्रचित और सिंह का बहन भाई, और पुशान और उसकी बहन अच्छोद और अमबस, ये भाई बहन के बीच विवाह संबंध हुए। शुक्र और पिबरी, द्रौपदी और प्रस्ती, द्रौपदी और प्रस्ती, ये सभी भाई बहन की शादियों के उदाहरण हैं। समत और यशोदा, ये शुक्र और पिबरी, द्रौपदी और प्रस्ती, ये सभी भाई बहनों के शादियों के उदाहरण हैं। आगे के उदाहरण कुछ इस बात के प्रमाण हैं कि कोई लड़का अपनी ही माँ के साथ संभोग करना चाहता था तो उसे उसकी छुट्टी थी, इजाजत थी। पूषण और उसकी माँ का उदाहरण है, पूषण देवता था, उसकी माँ का उदाहरण है। मनु और शत्रुपा का उदाहरण है, दोनों ही माँ बेटे थे, मनु शत्रुपा। और मनु और श्रद्धा का उदाहरण है, ये भी श्रद्धा भी माँ थी। दो दूसरे उदाहरणों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। अर्जुन और उर्वशी, अर्जुन और उर्वशी, उर्वशी इंद्र की भी पत्नी थी और अर्जुन ने मना कर दिया था। हालांकि में उर्वशी ने प्रणय प्रस्ताव किया था, विवाह का भी प्रस्ताव किया था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया था। और अर्जुन और उत्तरा, जो कि अभिमन्यु अपने बेटे की वधू थी, पुत्र वधू, अर्जुन और उत्तरा, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का उत्तरा के साथ जब वो 16 वर्ष का था उसी समय विवाह हो गया था। उत्तरा अर्जुन से भी संबंधित थी। अर्जुन ने उसे गाना और नाचना सिखाया था विराट के दरबार में जब रहे थे वेश बदल कर। अर्जुन जो है ब्रह्मला बन के रहे थे, तो उत्तरा को जो है नाचना गाना सब सिखाया, यानी वो उसकी शिष्या थी अर्जुन की। और उसी उत्तरा का विवाह जो है फिर अपने बेटे अभिमन्यु से कर दिया जबकि वो 16 साल का था। उत्तरा के बारे में कहा जाता है कि उसे अर्जुन से प्रेम हो गया था, स्वाभाविक है, गुरु शिष्य बहुत दिन रहे, बाजा बजाना गाना सब सिखाया, नृत्य कला। महाभारत का कहना है कि उनका विवाह भी हो गया था, जो प्रेम संबंध का स्वाभाविक परिणाम था। महाभारत ने यह स्पष्ट शब्दों में लेकिन नहीं कहा कि उनका विवाह हो गया था, लेकिन यदि हो गया हो तो अभिमन्यु के बारे में कहा जाएगा कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी। अर्जुन उर्वशी का प्रकरण एकदम स्पष्ट है। इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था। उर्वशी इंद्र की चहेती थी, अप्सरा थी, और इसलिए अर्जुन की माँ के समान थी। वह अर्जुन की शिक्षिका भी थी। उर्वशी, उसने अर्जुन को गाना और नाचना सिखाया था। उर्वशी का अर्जुन से प्रेम हो गया और अपने पिता की रजामंदी से वह अर्जुन के पास संभोग का प्रस्ताव लेकर पहुंची। अर्जुन का कहना था कि वह इसके लिए माँ के समान है और इसलिए उसने उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्जुन की अस्वीकृति का इतना महत्व नहीं है जितना उर्वशी के प्रस्ताव का। उसने मना कर दिया, ठीक किया अर्जुन ने, बेटा समझ के अपने आप को। लेकिन देखिए जो माँ थी उसका प्रस्ताव कितना निहायत ही लज्जाजनक था, बेशर्मी पूर्ण था, शर्मनाक था। जितना इसके दो कारण हैं, उर्वशी का अर्जुन से प्रस्ताव करना और इंद्र की स्वीकृति। देखिए इंद्र ने भी स्वीकृति दे दी थी कि जाइए बनाइए आप अर्जुन से संबंध। इस बात के प्रमाण है कि उर्वशी अच्छी तरह से स्थापित आचार पद्धति को अपना रही थी। उसने कह दिया था पति ने, ठीक है जाइए करिए, बनाइए अपने संबंध। दूसरी बात यह है कि उर्वशी जब अर्जुन को जवाब देती है तो उसे स्पष्ट रूप से कहती है कि यह तो भली प्रकार प्रचलित अभ्यास है, यहाँ इस समय वर्तमान काल में जो है ये सब कुछ संभव है, सब कुछ स्वीकृत है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसी मान्यता है, वही प्रचलन में है ये चीज़ें। और कि अर्जुन के सभी पूर्वजों ने, ये भी कहा उसने कि अर्जुन के सभी पूर्वजों ने अपने मन में किसी भी तरह की पाप चेतना के बिना इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। उर्वशी ने बताया कि आपके पुरखे दादों ने इसमें कोई पाप या कोई अधर्म नहीं विचारा और इस तरह के जो संबंध थे उनको सहर्ष स्वीकार किया। कोई भी दूसरी कथा इस बात को इतना अधिक स्पष्ट नहीं करती कि प्राचीन भारत में संभोग के मामले में सरक्तता
सरक्तता की सर्वथा उपेक्षा की जाती थी, यानी रक्त और गोत्र की सर्वथा उपेक्षा की जाती थी। जितना कि हरवंश पुराण की यह कथा, जो कि हरवंश पुराण के दूसरे अध्याय में दी गई है, उसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था। कौन? सोम। सोम 10 पिताओं का पुत्र था और बहुपतित्व की प्रथा के अस्तित्व में होने का प्रमाण, यानी बहुपति होते थे, यानी 10 पिताओं का पुत्र था। तो सोच लीजिए, बहुपतित्व की भी प्रथा थी, बहुत से पति भी हो सकते थे एक ही स्त्री के। हर पिता प्रहलेता कहलाता था, प्रहलेता कहलाता था। सोम की एक बेटी थी मारिसा। मारिसा सोम के 10 पिताओं ने और स्वयं सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। ये सोम की बेटी थी, यानी चंद्रमा की बेटी थी मारिसा, और सोम के 10 पिताओं ने, यानी चंद्रमा के 10 पिताओं ने, और स्वयं चंद्रमा ने, सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। इसका मतलब है कि 10 पितामहों ने और एक पिता ने, यानी 10 दादाओं ने और एक पिता ने भी एक ऐसी स्त्री से शादी की जो अपने पतियों की प्रपौत्री और पुत्री दोनों थी। देखिए, प्रपौत्री भी थी और पुत्री भी थी। ये ऐसे 10 पिता और सोम के 10 पिता, यानी 10 उस लड़की के 10 दादा और स्वयं पिता सोम मारिसा के साथ संभोग किया। इसका मतलब है कि 10 पितामहों ने तथा एक पिता ने भी एक स्त्री से शादी की, एक ऐसी स्त्री से शादी की जो अपने पतियों की प्रपौत्री तथा पुत्री दोनों थी। उसी अध्याय में दक्ष प्रजापति की कथा दी गई है। सोम के पुत्र दक्ष प्रजापति के बारे में कहा गया है कि उसने अपनी 27 कन्याएं अपने पिता सोम को संतानोत्पत्ति के लिए दी। देखिए, सोम के पुत्र दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति की कितनी कन्याएं थीं? लगभग 60 कन्याएं थीं। उसमें से उसने 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी थी, जिसमें कि वो रोहिणी से ज़्यादा प्यार करता था। फिर वो दक्ष से शिकायत की 26 लड़कियों ने कि वो हमें तो देखते नहीं है। फिर जो है दक्ष ने क्रोध में आकर के साप दे दिया था कि जाओ, तुमको क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। तो यही चंद्रमा पिता थे दक्ष के, और यही चंद्रमा जो है अपने गुरुपत्नी बृहस्पति की पत्नी को लेकर के भाग गए थे। उससे भी शादी की और उससे भी बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बुध रखा गया, बुध ग्रह। तो सोम के पुत्र दक्षा प्रजापति के बारे में कहा गया है कि उसने अपनी 27 कन्याएं अपना पिता सोम को संतानोत्पत्ति के लिए दी। हरिवंश के 3रे अध्याय में लेखक ने लिखा है कि दक्ष ने अपने ही पिता ब्रह्म को, ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष, अपनी ही कन्या विवाह करने के लिए दे दी कि लो पिताजी, इस बेटी से शादी कर लो। पिता ब्रह्मा को अपनी ही कन्या विवाह के लिए दी। उससे एक पुत्र हुआ जो नारद कहलाता है। नारद जो कहलाता है ब्रह्मा का पुत्र, ऐसे हुआ, जिसको कह देते हैं, ये भी लिख देते हैं मानस पुत्र थे नारद जी ब्रह्मा के, कहीं कह देते हैं दासी पुत्र थे। तो ये जो है हरिवंश पुराण में साफ लिखा हुआ है कि पिता ब्रह्म को दी दक्ष ने अपनी एक कन्या और विवाह के लिए, और उससे एक पुत्र हुआ जो नारद नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि प्राचीन काल में आर्य और आर्यों के देवता किस तरह से अपने ही पुत्रियों से, बेटियों से, बहनों से शादियां कर लेते थे, बेहिचक कर लेते थे, कोई परवाह नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय की यही सभ्यता थी दोस्तों। और बेटा जो है, पुत्र जो है, अपनी माँ से भी संभोग कर सकता था। ये भी उनकी परिपाटी थी। अब आप स्वयं सोचें दोस्तों कि ये परिपाटी कैसे रही होगी, कब रही होगी। बिल्कुल जैसे कबायली होते हैं, जंगली लोग होते हैं, आदिम लोग होते थे, उनमें ऐसे नहीं माना जाता था। कुछ पशु होते हैं, उनमें ऐसे रीत संबंधों का इनका कोई विचार नहीं किया जाता है। ऐसे ही आदिम ज़माने में, प्रारंभिक ज़माने में ये आदि मानव रहा होगा, और ये लोग भी इसी सभ्यता के रहे होंगे जो आर्य थे और उनके देवता थे। इसीलिए इस तरह के ये परिवार के रिश्ते नातों को भी
ताक पर रख देते थे और कोई परवाह नहीं करते थे और उनसे विवाह करते थे और संभोग करते थे। ऐसे ही तमाम घटनाओं से, ऐसे ही तमाम स्मरणों से, कथानकों से ये भरे पड़े हैं धर्मशास्त्र दोस्तों। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक इसके शेयर करें दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें दोस्तों। लाइक और कमेंट भी करें और बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।